नमस्कार दोस्तों, वे ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन वन लाइनर प्रश्नों की। और आज के हमारे प्रश्न होंगे वो होंगे क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। तो क्लास के अंत तक बने रहें। आज का पहला प्रश्न, क्रिकेट का जन्मदाता देश है? तो याद रखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट का उदय कहाँ से हुआ? तो इंग्लैंड से। प्रश्न बनता है कि क्रिकेट को ओलंपिक में पहली बार और अंतिम बार कब खेला गया? तो याद रखना 1900 पेरिस ओलंपिक। कितना? 1900 पेरिस ओलंपिक। इसी में एक प्लेयर जिसका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। क्या? नॉर्मन प्रिचार्ड। यह खिलाड़ी खेलने गया था। भारत की तरफ से इसने प्रतिनिधित्व किया था और इसने 200 मीटर रेस और 200 मीटर हर्डल रेस में दोनों में ही क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, अर्थात रजत पदक जीता था। और लेकिन कहते हैं कि ये मूल रूप से भारत का निवासी नहीं था, इसीलिए इसे प्रवासी खिलाड़ी माना। और हम इन पदकों को आज नहीं गिनते, तो 2 पदक कम हो जाते हैं, अन्यथा 2 पदक हम बड़े हुए मानते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया। ऑप्शन में यदि 1900 है तब हम सही करते हैं, नहीं तो हमारी आईओए का गठन हुआ था 1927 में। और आधिकारिक तौर पर हम पहली बार 1928 ओलंपिक में प्रतिभाग किए थे। लेकिन यही बात करें कि हमारे टीम पहली बार कब खेली थी, तो 1920 में भी खेली थी। सॉरी, प्लेयर गए थे। 24 में भी गए थे और 28 में तो हम आधिकारिक तौर से गए ही थे। तो सरदुराव जी टाटा जो थे, उनकी अहम भूमिका रही थी ओलंपिक में प्रतिभाग कराने की। चलिए, तो क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ? क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विश्व क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो विश्व क्रिकेट परिषद की स्थापना 1956 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1909। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। तो पहले ये इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम फिर भी वही रह गया, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पहले क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अब क्या है? आईसीसी। और आईसीसी की स्थापना क्या है? 1909। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। प्रश्न बनता है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे कहाँ पे? दुबई। बढ़ते हैं आगे, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, आबू धाबी। कहाँ स्थित है? आबू धाबी, सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे इसे ही बोलते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई स्थापना कब होती है? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। बढ़ते हैं आगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अर्थात बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे आर ई गांट गोविल। आर ई गांट गोविल। चलें, कमेंट करें वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करें। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो मैंने पहले ही चर्चा की थी, 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार और अंतिम बार खेला गया। लेकिन 1936 में, सॉरी, 2032 या 36 में से फिर से देखने को मिलेगा ओलंपिक में, और इसका T20 फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं,
प्रथम विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुषों की कब हुई थी? तो प्रथम क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुषों की 1975 में पहली बार हुई थी। और 1975 में जीता कौन था? तो वेस्ट इंडीज जीता था, वेस्ट इंडीज। दूसरी बार कौन जीता? तो भी वेस्ट इंडीज ही जीता था। तो लगातार 2 बार विजेता 2023 के मानक को भी पूरा नहीं कर पाया। और इस बार 2023 के विश्व कप से वेस्ट इंडीज बाहर रहा। तो पहले 2 विश्व कप किसने जीते थे? वेस्ट इंडीज ने। लेकिन तीसरा ही विश्व कप किसने जीता था? भारत ने। किसने जीता? भारत ने। अब जब 2000 सॉरी 1975 में जब पहली बार विश्व कप खेला गया था, तो याद रखना ये विश्व कप 60 ओवर के खेले गए थे। कितने के? 60 ओवर के। तो स्टार्टिंग में विश्व कप 60 ओवर का हुआ करता था और बाद में 50 ओवर का हुआ। तो हमने 60 ओवर का भी विश्व कप जीता। 2011 में 50 ओवर का भी विश्व कप जीत लिया और 2007 में T20 विश्व कप भी जीत लिया। और इस प्रकार से हमने 60 ओवर का भी विश्व कप जीता है, 50 ओवर का भी और 20-20 ओवर का भी विश्व कप जीता है। इस प्रकार से हमने तीनों ही फॉर्मेट के विश्व कप जीत लिए हैं और एकमात्र ऐसा देश जिसने तीनों ही फॉर्मेट के विश्व कप जीत लिए हैं, भारत। क्रिकेट में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे सलीम दुर्रानी। किसे? सलीम दुर्रानी को 1961 में। सलीम दुर्रानी 1961। क्रिकेट में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्रिकेट में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार देश प्रेम आज़ाद को दिया गया था। देश प्रेम आज़ाद। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे क्रिकेट। क्या? क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। पद्मा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो पद्मा ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट। मीनू मांकड़ ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट। पिज्जी ट्रॉफी क्रिकेट। भारत के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब को क्या कहते हैं? तो याद रखना कलकत्ता क्लब कहते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1792। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्लब, जिसकी स्थापना 1792। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे 1934। रणजी ट्रॉफी 1934 में हुई थी। क्रिकेट में कुल कितने नियम होते हैं? 42, 42 नियम होते हैं। क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो याद रखना 155.9 से 163 ग्राम, अर्थात इसे ही हम कहते हैं 156 ग्राम से 163 ग्राम। याद रखेंगे क्रिकेट बॉल का वजन और हॉकी बॉल का वजन समान होता है। तो क्रिकेट और हॉकी समान, और इनके प्लेयर भी समान खेलते हैं। 11-11 टीम भी समान होती है, या तो 15 या 16। इसकी भी टीम होगी या तो 15 या 16। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच। बैट की लंबाई 38 इंच, विकेट की लंबाई 28 इंच। देखना 38 इंच और 28 इंच, 8-8 का आंकड़ा याद रखेंगे। बैट बड़ा है तो 38 इंच और विकेट छोटे हैं तो 28 इंच। क्रिकेट बैट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 4.25 इंच, अर्थात इसे 4.25 भी कह देते हैं, 4.25 इंच। नेक्स्ट, 8वें क्रम में आकर लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी। तो याद रखना 8वें क्रम में आया प्लेयर और लगातार 2 शतक लगा दिए, नाम क्या था? भज्जी, अर्थात हरभजन सिंह। क्रिकेट में गिल्लियों की मोटाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की गिल्लियों की मोटाई 1.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई तो याद रखें 20.12 मीटर, 20.12 मीटर या 22 गज।
या 66 फीट। तो तीनों ही आंकड़े याद रखो, 20.12 मीटर या 22 गज और 66 फीट। तो गांव में देखते होगे आप कि बच्चे क्या करते हैं, 22 कदम डाल लिए और कह दिया कि बन गई पिच, है ना, 22 गज। नेक्स्ट, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 10 फीट। कितनी? 10 फीट। नेक्स्ट, क्रिकेट के अंदर बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो 2.64 मीटर। 2.64 मीटर। नेक्स्ट, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो पॉपिंग क्रीज 6/4 फीट। नेक्स्ट, क्रिकेट खेल में रिटर्निंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? तो रिटर्निंग क्रीज की लंबाई होती है 1.22 मीटर। और आप जानते होंगे जो हमारा धावन पथ होता है, ट्रैक होता है, ट्रैक के प्रत्येक गैलरी की चौड़ाई भी कितनी होती है? 1.22 मीटर। तो ट्रैक का गलियारा से याद रखें, क्रिकेट की रिटर्निंग क्रीज की लंबाई की भी कितनी होती है? 1.22 मीटर। क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 15 या 16, लेकिन प्लेइंग में कितने होते हैं? तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं और टीम होती है 15 या 16। क्रिकेट में निर्णायकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑल ओवर निर्णायक की बात करें तो कितने होते हैं? याद रखना, 6। कितने? 6। लेकिन यहाँ बात करें, प्रश्न विवादित है, क्रिकेट में अंपायर की संख्या बताइए। तो ग्राउंड पे होते हैं 2, एक होता है थर्ड एम्पायर, एम्पायर की संख्या हो गई 3। लेकिन पेपर हुआ था शायद 2013-14 में, टीजीटी, उसमें पूछा था एम्पायर की संख्या कितनी होती है, तो उसने 4 सही किया था। तो ग्राउंड पे 2 होते हैं, एक थर्ड एम्पायर होता है और चौथा भी एम्पायर उन्होंने मान रखा है। तो और अब यदि एग्जाम में आता है कि क्रिकेट में एम्पायर की संख्या कितनी होती है, तो यूपी बोर्ड के अनुसार या यूपी का जो टीजीटी सिलेक्शन बोर्ड होगा उसके अनुसार क्रिकेट अंपायर की संख्या 4, और वैसे तो 3 होते ही हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट व हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो याद रखेंगे, MJ गोपालन। यह क्रिकेट और हॉकी दोनों से ही टीम के कप्तान रहे हैं। आगे, पाम ट्री हिटर नाम से कौन सी खिलाड़ी को बुलाते हैं, किस खिलाड़ी को पुकारते हैं? तो किसे बुलाते हैं? पॉली उमरीगर। किसे? पॉली उमरीगर। नेक्स्ट, प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? तो अंजलि राजगोपाल। अंजलि राजगोपाल प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर, अंजलि राजगोपाल। भारत ने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला? तो याद रखेंगे, 1974। 1974 में। कहाँ पे? लॉर्ड्स। कहाँ पे? लॉर्ड्स के मैदान में। लॉर्ड्स के मैदान में। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय टेस्ट अंपायर कौन थे? तो प्रथम भारतीय टेस्ट अंपायर DK नायक और JR पटेल। DK नायक और JR पटेल। नेक्स्ट, लिटिल मास्टर के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? कमेंट करें। मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? माही किसे कहते हैं? क्रिकेट का मूल नाम क्या था? तो क्रिकेट का मूल नाम क्लब बॉल। क्रिकेट का मूल नाम क्लब बॉल। सबसे कम उम्र में 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर। लॉर्ड्स किस खेल से संबंधित प्रमुख स्थान है? तो हम जानते हैं लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेट इंग्लैंड, है ना। नेक्स्ट, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? फॉलो ऑन शब्द क्रिकेट। प्रथम व द्वितीय विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो S वेंकट राघवन। S वेंकट राघवन प्रथम एवं द्वितीय विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान
एस वेंकटराघवन। और हम जानते हैं दोनों का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, प्रथम दोनों का आयोजन। और दोनों बार विनर कौन रहा था? तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का श्रेय किसे मिला? तो याद रखेंगे मोहम्मद अशरफुल को। एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो याद रखेंगे डॉन बैडमैन। किसे? डॉन बैडमैन। मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता कौन देश बना? तो मूक बहादुर का प्रथम विजेता ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, T20 विश्व कप क्रिकेट किस देश में हुआ? तो यहाँ पर प्रथम की बात चल रही है। प्रथम क्रिकेट T20 किस देश में हुआ? टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। नवंबर 2008 में सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला देश? तो नवंबर 2008 में सर्वाधिक एक दिवसीय मैच सबसे ज़्यादा भारत ने खेले थे। अगला प्रश्न, 8वें विश्व कप कब हुआ था? 2003 में। 8वें विश्व कप 2003 में क्रिकेट का विजेता कौन सा देश था? तो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। और ये कितनी बार अब तक जीत चुका है? याद रखेंगे 5 बार। और भारत ने कितने विश्व कप जीते हैं? कमेंट करें। भारत ने अब तक कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? ऑप्शन है 2, 3 और 4। ठीक है। नेक्स्ट, 8वें विश्व कप क्रिकेट के उपविजेता देश? तो हम याद रखेंगे भारत। और यही स्थिति इस बार भी बन गई। 2023 में ऑस्ट्रेलिया विन रहा और भारत रनअप रहा। नेक्स्ट, 8वें विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन चुना गया था? तो रिंकी पॉन्टिंग को चुना गया था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू। भारत में पहला टेस्ट मैच कहाँ खेला गया? मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट के भीषम पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रिकेट का भीषम पितामह किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू। सीके नायडू की फुल फॉर्म होती है कोटेरी कनकैया नायडू। कोटेरी कनकैया नायडू। नेक्स्ट, मेलबर्न क्रिकेट मैदान कब बना? तो मेलबर्न क्रिकेट मैदान 1853 में बना था। नेक्स्ट, विश्व कप क्रिकेट 2011 का शुभंकर स्टम्पी क्या था? स्टम्पी। नेक्स्ट, सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर। किसके नाम? सचिन रमेश तेंदुलकर। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम भारत का जो स्कोर है वह कितना है? 42। आईसीसी के पहले अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कब हुआ था? तो अंडर 19 की बात करें तो 1988 में हुआ था। एक पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक? तो याद रखेंगे कपिल देव। कौन? कपिल देव। अगला प्रश्न, नेत्रहीनों का पहला विश्व कप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीता था? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। किसने? दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखें सचिन रमेश तेंदुलकर। किसे? सचिन रमेश तेंदुलकर। और इन्हें ही भारत रत्न से भी नवाजा गया है। भारत रत्न कब नवाजा गया? 2014 में। तो सचिन तेंदुलकर को एकमात्र ऐसे प्लेयर जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, सचिन रमेश तेंदुलकर। और भारत रत्न का जो आरंभ हुआ था वह हुआ था 1954 में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम वनडे कप्तान एस वेंकटराघवन। क्रिकेट में प्रथम सेंचुरी किसने मारी? तो क्रिकेट में प्रथम सेंचुरी लाला अमरनाथ। विश्व की प्रथम टेस्ट डबल सेंचुरी
तो पॉली उमरीगर के नाम है, पॉली उमरीगर। विश्व का प्रथम खिलाड़ी जिसने वनडे में दोहरा शतक बनाया, तो सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन। भारत की ओर से वनडे मैच में सबसे पहली हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी, तो याद रखेंगे चेतन शर्मा। कौन? चेतन शर्मा। टेस्ट की पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने लगाई, तो हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। T20 विश्व कप क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी युवराज सिंह। T20 क्रिकेट स्पर्धा में सबसे पहले शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो क्रिस गेल। सबसे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो हर्षल गिब्स। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक दिवसीय मैच श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो एक दिवसीय मैच श्रृंखला को टेक्सको ट्रॉफी, टेक्सको ट्रॉफी। और याद रखना एशेज कप भी इन दोनों ही देशों के बीच खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। दिलीप ट्रॉफी के उपविजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो याद रखेंगे दिवेंचा ट्रॉफी। कौन सी? दिवेंचा ट्रॉफी। सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है, देवधर ट्रॉफी। अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी जीती जाती है, तो रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। 19 वर्ष से कम आयु के स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो कूच बिहार ट्रॉफी। नेक्स्ट, 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की उपविजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो याद रखें सुंदर ट्रॉफी। नेक्स्ट, 19 वर्ष से कम आयु के स्कूली लड़कों की सीमित ओवर की अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो याद रखेंगे CK नायडू ट्रॉफी। नेक्स्ट, 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों की क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो याद रखेंगे विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। महिला अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो पद्मा ट्रॉफी। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की अंतर्राज्यीय वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो मीनू माकड़ ट्रॉफी, मीनू माकड़ ट्रॉफी। नेक्स्ट, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था, और जिसकी विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया, विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता टीम भारत। और इस विश्व कप यानी विश्व कप 2023 में 10 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें कुल 48 मैच खेले गए। और आज के लिए इतने ही प्रश्न। और यदि आपको सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।